श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्मों के छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में वचन ना दे और न ही क्रोध में उत्तर दे, और न ही दुखी में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इनका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय होगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण को संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण को बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों का जानता हूँ, किंतु वास्तविक में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते हैं। हे प्रभु, वह दिन मत दिखाना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाओं के त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति का प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य का बुद्धि शीघ्र ही अस्थिर होकर परमात्मा में मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अपने पीड़ा के लिए संसार के दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारा दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में सदैव हर स्थिति में अपना धैर्य को बनाए रखना, आपका कल्याण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो आध्यात्मिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत है। जो आप चाहते हो उनके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोए हो उनके लिए मत रोना। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो मिला है उनके लिए पश्चाताप मत करो, और जो खो गया, जो आपको अलग हो गया, उसके लिए निराश कभी मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, ये आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन को निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर होकर ही रहता है। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या करने में कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर के सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा का सुंदरता पर ध्यान दें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में हमारी वर्तमान स्थिति को भी अच्छा करने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य का एकाग्रता का दुश्मन भी है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान के मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार से असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचार के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल आपको समय खुद देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा और फिर समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है।
लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल का चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति का भाग्य का निर्माण नहीं करते, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता। आत्मा आनंद है, अविनाशी है। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।